नाज़रीन, आज के दौर में हमारा मोबाइल फ़ोन एक तिजोरी की तरह ही है और लेकिन हम देखते हैं कि ख़तरनाक पहलू ये है कि ये तिजोरी अब बिल्कुल गैर महफूज है। NCCIA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 1,57,464 शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई हैं। और रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी शहरियों का डेटा गलत इस्तेमाल करने और उसे पब्लिक करने में 35 वेबसाइट्स बराह रास्त मुलव्वस हैं। NCCIA ने ऐसे 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी निशानदेही की है जो इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं। और इसे डिजिटल दहशतगर्दी भी कहा जा सकता है। हैकर्स अब सिर्फ आपका मोबाइल या व्हाट्सएप हैक नहीं करते, बल्कि आपकी शनाख्त, आपकी तस्वीर और आपके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक गिरफ्तारी ही जो है हम देखते हैं मुमकिन हो सकी है। अलमिया ये कि लोग नावाकिफ हैं और खुद ही हैकर्स को रास्ता देते हैं। बचा कैसे जा सकता है हैकर से? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमजा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है, हमसे जान लेते हैं। हमजा, खुश आमदीद के हिदायत रमज़ान में। बताइएगा कि NCCIA की रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, सबको फिक्र लाहक हो गई है जिसने भी इसे पढ़ा है या सुना है। लाखों शिकायत हैं, हैकिंग के केसेस आखिर दिन ब दिन बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हैकिंग के केसेस इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जितना जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ्स को डिजिटल करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और नेचुरली उस डिपेंडेंसी के साथ साथ हम लोग ये सीख नहीं रहे कि इसको सिक्योर कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और उस चीज़ का नुकसान, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो हैकर्स हैं या जो ये करप्ट माफिया कह लें, ये इस चीज़ का को अब्यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप जैसी चीज़ों को हैक करके फिर अपने लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। अच्छा हमजा, हम आमतौर पर यही सुनते आए हैं कि जी व्हाट्सएप की सिक्योरिटी तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसके बावजूद हज़ारों हैकिंग के जो वाक़यात हैं वो रुनुमा हो जाते हैं। किस बुनियादी गलती की वजह से ये सब हो रहा है? ज़्यादातर इन हैकिंग्स के पीछे जो कल्प्रिट हैं वो हम खुद एज यूज़र हैं, क्योंकि वन वे और अनदर हम लोग ही अपने OTPs हैकर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हैकर्स हमें फ़ोन करके कोई भी कहानी सुनाते हैं, जैसे कि जी आपका कोई डिलीवरी पार्सल आया है, उसका OTP चाहिए, या आपके कोई वेरिफिकेशन होनी है उसके हवाले से कोई OTP आया है, और वो आपको वो कॉन्टेक्स्ट, वो कहानी दे के आपसे वो OTP निकलवा लेते हैं जो एक्चुअली व्हाट्सएप का OTP होता है, और उस OTP को इस्तेमाल करते हुए वो लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा हमजा, रिपोर्ट के मुताबिक लाखों शिकायत में से सिर्फ एक गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है। क्या हमारे इदारों के पास जदीद हैकर्स को पकड़ने की टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कानूनी तौर पर कुछ मुश्किलात हैं? मसला है कहाँ पर? डिजिटल डोमेन के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक मुश्किल काम है। हमारे इदारे आई एम श्योर के काफ़ी हद तक इन चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहे होंगे, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि व्हाट्सएप या मेटा के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमें कई सारी इंफॉर्मेशन जो हैकर्स तक एक्चुअली पहुंचाएंगी वो इन्फॉर्मेशन हमें मेटा ने प्रोवाइड करनी है। थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से इदारों को इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। अच्छा हमजा, हम ये कितनी बड़ी गलती करते हैं कि जितने भी हमारे मोबाइल के में ऐप्स होते हैं वो हम यूज़ करें तो वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे अब तो नए नए फीचर्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, एक स्टोरी लगाएं तो वो सब जगह लग जाएगी। तो ये कितना लिंक्ड होता है और कितना ख़तरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल, ये चीज़ तो काफ़ी ख़तरनाक है। इसको वन पॉइंट फेलियर कहते हैं टेक्निकल ज़ुबान के अंदर। वन पॉइंट फेलियर जो है वो हमारे किसी भी शेप एंड फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि हमारे एक मोबाइल एंड्रॉयड की अगर बात करें तो उस पर जो हमने गूगल का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है उससे हमारी बैंकिंग एप्लीकेशंस भी लिंक्ड है, हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी लिंक्ड है, और खुदा ना खास्ता वो एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो तो हमारी पूरी सोशल लाइफ, डिजिटल सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और उस कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में हैकर्स आमतौर पे आपके जानने वालों, आपके दोस्त अहबाब को मैसेज करते हैं आपके नाम से और उनसे फाइनेंशियल्स डिमांड करते हैं। जैसे कि रिसेंट एक वाक़ये के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ किया और तमाम कॉन्टेक्ट्स को मैसेज किया कि मुझे 2 लाख रुपए की शदीद ज़रूरत है, मुझे इस अकाउंट नंबर पे फ़ौरन भिजवा दे, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा। और कोई 1, 2, 3 आपके आमतौर पे हर बंदे की कॉन्टैक्ट लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, हज़ारों में होती है।
तो उनमें से कोई एक बंदा भी अगर कर देता है तो हैकर की जो जितनी भी एफर्ट है उसका तो उसको वसूली मिल गई। फायदा हो गया। बिल्कुल। अच्छा हमजा, एक सारिफ को कैसे पता चल सकता है कि उसका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं हुआ है? टू स्टेप वेरिफिकेशन के बगैर क्या अकाउंट गैर महफूज हो जाता है? देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप तो नेचुरली पासवर्ड है और सेकंड स्टेप ओटीपी है, या वो चीज़ जो कि आपसे वो फ़ोन करके डिमांड कर रहा होता है, नॉर्मली वो होती है। जी। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के केस के अंदर हैकिंग मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप खुद से ही अपना ओटीपी उनको बता देंगे तो नेचुरली हैकर्स के लिए वो एक्सेस करना आसान हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता इस तरह से चलेगा कि एक व्हाट्सएप आपका अगर तो हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो क्लोन कर रहे हैं, तो आपका व्हाट्सएप आपके फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा और दूसरे के फ़ोन में लॉग इन हो जाएगा। तो नेचुरली वो आपको कंफर्म हो की बात कि आपका व्हाट्सएप यहाँ से लॉग आउट हो गया, इसका मतलब है कहीं और लॉग इन है। व्हाट्सएप वेब के केस के अंदर आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन आ रही होती है, आप टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उनको क्लिक करें, लिंक डिवाइसेस को चेक करते रहा करें। अगर वो व्हाट्सएप किसी ने वेब आपका लॉगिन करवा लिया है तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल या एक डिवाइस नज़र आ रही होगी, मोस्ट प्रॉब्ली वेब ब्राउज़र की सूरत के अंदर गूगल क्रोम का लोगो होगा या फायरफॉक्स का लोगो होगा। वहाँ से आपको नज़र आएगा कि आपकी डिवाइस कहीं और भी लॉग्ड इन है, तो और लास्ट कब एक्सेस हुई उसका टाइम एंड डेट भी मेंशन होता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप किस तरह से किसी और ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं। ठीक है। अच्छा हमजा, एनसीसीआई के मुताबिक 35 वेबसाइट्स पाकिस्तानियों का डेटा सरेआम बेच रही हैं। अब सवाल तो ये है कि ऐसी वेबसाइट्स तक डेटा पहुंचता कैसे है? ये तो बेहतर आप ही निशानदेही कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो शहरियों का डेटा फरोख्त कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर लॉज होने के बावजूद, डेटा प्राइवेसी लॉज होने के बावजूद उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, और उसकी ना होने की वजह ये है कि शहरियों का काफ़ी पर्सनल सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, और उस डेटा के अंदर काफ़ी सारे ऐसा डेटा भी देखने में आया है जो मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स का डेटा होता है, यानी कि आपका एक सिम किस CNIC पे रजिस्टर्ड है, उसके अगेंस्ट कौन से एड्रेस है, और इस तरह की सारी डिटेल्स, और CNIC के अगेंस्ट आप कितने सिम मोबाइल फ़ोन्स रजिस्टर्ड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो आमतौर पे ये जो वेबसाइट्स जिनकी निशानदेही हो रही है, ये ज़्यादातर इस तरह के डेटा को अपने पास स्टोर करके लोगों को पैसों के एवज या फ्री ऑफ कॉस्ट भी समटाइम्स प्रोवाइड कर रही होती हैं कि वो एक सिंपल सर्च की दूरी पे आप अगले बंदे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा हम साहब, ये हैकिंग पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हमें सरेदस्त ये भी बता दें कि फ़ायरवॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं कि फ़ायरवॉल को हटा दिया गया है, और 5G जो है 5G स्पेक्ट्रम, उसकी भी नीलामी जो है वो करीब है। इन दोनों के हवाले से भी आपका कमेंट चाहेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। जितना ज़्यादा हमारे पास बैंडविड्थ होगी उतनी अच्छी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली। तो उससे बिजनेसेस और उनकी कम्युनिकेशन और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। जहाँ तक बात है फायरवॉल और नेशनल लेवल फायरवॉल की, उसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आई वोंट कमेंट अबाउट दैट। सही। अच्छा, फायरवॉल के हवाले से तो आपके पास नॉलेज नहीं है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि हैकिंग के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाए तो पहला एक्शन क्या होना चाहिए ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो सके? व्हाट्सएप हैक होने के ऊपर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो मेटा की तरफ से ही है कि खुदा ना खास्ता आपका व्हाट्सएप किसी और फ़ोन में लॉगिन हो जाए तो आप फ़ौरन से अपने फ़ोन में उसको दोबारा कई दफ़ा लॉगिन नहीं कर पाते। कई केसेस में हो जाता है। लॉगिन का नॉर्मल प्रोसेस ये है, अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसके बाद बता रहा हूँ, कि आप अपने फ़ोन के अंदर दोबारा से व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाके अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, आपको OTP आएगा, वो एंटर कर लें और आपके पास मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप लॉगिन हो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर हैकिंग के केसेस में ये व्हाट्सएप का जो OTP है ये नहीं आता, और ये इसके ना आने की ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे की होती है। आपने 8 से 10 घंटे वेट करना है। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 घंटे के लिए आपका व्हाट्सएप किसी और के इस्तेमाल में है। तो आपके लिए सबसे जो कन्वीनियंट और एक्शनेबल आइटम है वो ये कि आप अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को
खुद से फ़ोन करके इन्फॉर्म करना शुरू कर दें कि आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, खुदा ना खास्ता कोई पैसे मांगे तो उसको ये मत प्रोवाइड किएगा, पैसे ना दिएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी और बहुत सारी चीज़ों की तरह यहाँ पर भी एहतियात जो है वो आपके ज़िम्मे ही है और आप पर लाजिम होती है। बहुत शुक्रिया, हमजा रबानी हमारे साथ मौजूद थे। तो बता रहे थे कि जनाब जो व्हाट्सएप हैकिंग के वाक़यात हैं, व्हाट्सएप क्लोन होने के वाक़यात हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमें इनसे कैसे बचना है, ये सिर्फ बात व्हाट्सएप तक की नहीं रही बल्कि फ़ौरन आपकी जो बैंकिंग एप्स है वहाँ तक भी रसाई हासिल की जाती है और आपकी जमा पूंजी भी निकाल ली जाती है। जमा पूंजी भी निकाल ली जाती है और ये जो लालच दी जाती है, अक्सर हम वेबसाइट्स ऐसी भी देखते हैं कि आप यहाँ क्लिक करें इतना कमाएंगे, ये सब इन सब फ्रॉड में मत पड़ें, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और जमा पूंजी गवा बैठेंगे। जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही चलें और अपना OTP आपने किसी को नहीं देना। महफूज रहें, अपने मोबाइल को महफूज रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी रहे।